मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम गुट निरपेक्षता की श्रृंखला में उसकी उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगे। यानी जो अचीवमेंट्स है नॉन अलाइनमेंट के, वो क्या क्या हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन अब तक अंतर्राष्ट्रीय जो आंदोलन है वो पूरा विश्वव्यापी बन चुका था और इसका कार्यक्षेत्र भी बहुत बड़ा था। बेलग्रेड के जो प्रथम शिखर सम्मेलन में 25 देशों ने भाग लिया था, उसके बाद से इनकी जो संख्या थी वो बढ़ गई थी। आगे आगे जब हम इनकी बात करते हैं गुट निरपेक्ष देशों की, और इनको छोटे छोटे भागों में मैंने इसलिए लिया है ताकि हम संक्षिप्त और अच्छी तरह से गुट निरपेक्षता के बारे में अध्ययन कर सकें। क्योंकि जो गुट निरपेक्ष देश हैं, इनके अध्ययन करने में हमें ये मालूम चलता है कि जो राज्यों की विदेश नीतियां हैं, जिसमें भारत की विदेश नीति थी गुट निरपेक्ष की, वो क्या रही है। आज 2019 तक जो गुट निरपेक्ष है उसके 18 जो है वो सम्मेलन हो चुके हैं, और इनकी जो सदस्यों की संख्या है वो 120 हो गई है। तो सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ साथ इस आंदोलन के कार्यक्षेत्र या कार्यक्रमों का भी काफ़ी विस्तार हुआ है। जैसे 1986 शिखर सम्मेलन में नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना पर जोर दिया गया और आतंकवाद के खिलाफ विश्वव्यापी संघर्ष छेड़ने पर भी बल दिया गया। संक्षेप में जो गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रमुख उपलब्धियां निम्नलिखित हैं। इसको मैंने पॉइंट्स के रूप में डाला हुआ है और इनको एक एक पॉइंट्स उठा के मैं आपको इसको समझाऊंगी, और आप इस वीडियो को बार बार देखना, जिससे आपको इसकी उपलब्धियों के बारे में मालूम चलेगा। इसका जो पहला पॉइंट है कि गुट निरपेक्ष की उपलब्धियां क्या, वो है गुट निरपेक्षता को दोनों गुटों द्वारा मान्यता प्रदान करना। यानी गुट निरपेक्ष एक नई संकल्पना है और प्रारंभ में गुट निरपेक्ष देशों को एक कठिनाई से जूझना पड़ा। वो क्या थी कि अन्य राष्ट्रों को कैसे समझाया जाए कि गुट निरपेक्षता क्या है, और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में इसे एक स्वतंत्र और नई संकल्पना के रूप में मान्यता कैसे दिलाई जाए। शुरू में दोनों गुटों ने गुट निरपेक्ष राष्ट्रों पर अविश्वास किया। पश्चिमी गुट की अपेक्षा पूर्वी गुट ने अधिक किया, और सच्चाई तो ये है कि कुछ गुट निरपेक्ष देश, जिनमें भारत भी सम्मिलित है, स्वतंत्रता प्राप्त कर लेने के बाद वर्षों तक साम्यवादी राष्ट्रों से अपनी स्वतंत्रता की मान्यता प्राप्त नहीं कर सके। दोनों ही गुट मानते थे कि युद्ध उत्तरोत्तर विश्व में किसी राष्ट्र के सामने एक ही रास्ता रह गया है, और वह है कि उनमें से किसी एक के साथ संबंध हो लिया जाए। उनका पक्का विश्वास था कि गुट निरपेक्षता एक ढोंग है, कोई तीसरा रास्ता तो है नहीं। इसलिए दोनों गुट समझते थे कि जो भी देश गुट निरपेक्ष है वस्तुतः गुप्त रूप से दूसरे गुट के साथ बंधा हुआ है, और यही एक सच्चाई थी। दूसरा पॉइंट आता है कि विश्व राजनीति में संघर्षों का टालना। गुट निरपेक्ष की दूसरी उपलब्धि ये रही कि इसके प्रभाव से विश्व के कुछ संघर्ष टल गए, उनकी तीव्रता में भी कमी हुई और उनका समाधान भी हो गया, और तीसरा विश्व युद्ध भी नहीं चढ़ा। ये कुछ मुख्य बिंदु ऐसे थे। 1950 से शुरू होने वाले दशक के मध्य में सरकारी और गैर सरकारी स्तरों पर चिंता व्यक्त की जा रही थी, और गुट निरपेक्ष राष्ट्र द्वारा यह दावा कर सकते हैं कि उनका दावा गलत नहीं होगा कि उन्होंने न्यूक्लियर अस्त्रों के सबसे खतरनाक दशक में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने और बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दोनों गुटों की जो योजनाओं के विपरीत बहुत से देशों ने राष्ट्र समाज को पूरी तरह से दो हिस्सों में बंटने से रोक दिया। ये तो इसके दो मुख्य पॉइंट थे। तीसरा पॉइंट आता है शीत युद्ध को शस्त्र युद्ध में परिणित होने से रोकना। ये भी एक बड़ा मुख्य पॉइंट था। बहुत से गुट निरपेक्ष देश दोनों गुटों और सर्वोच्च शक्तियों के बीच सद्भावना हेतु और उनके संपर्क के माध्यम का काम करने को तैयार थे, लेकिन दूसरे शीत युद्ध के दोनों पक्षों के बीच में खामियां और गलतफहमी दूर करने में सहायता मिली। कभी कभी उन्हें यह भी अनुभव हुआ कि विश्व न्यूक्लियर विध्वंस के कगार पर है, और गुट निरपेक्ष राष्ट्रों ने कम से कम शीत युद्ध को उस स्थिति में पहुंचने से रोक दिया जिसमें सर्वोच्च शक्तियों के जानबूझकर उस राह पर चलने से या खामख्याली की वजह से वह शस्त्र युद्ध में परिणित हो सकता था। ये बड़ी महान उपलब्धि थी इसकी। फिर है शीत युद्ध को
में देतांत की स्थिति में लाना, ये बड़ी महत्वपूर्ण इसकी उपलब्धि थी। और इसमें तनाव शैथिल्य की स्थिति में लाने का श्रेय गुटनिरपेक्ष आंदोलन को जाता है। फिर आता है निशस्त्रीकरण और अस्त्र नियंत्रण की दिशा में प्रगति। निशस्त्रीकरण और अस्त्र नियंत्रण के लिए बातचीत करने में गुटनिरपेक्ष देशों ने जो भूमिका निभाई उसमें एकदम सफलता तो नहीं मिली, फिर भी उसने लोगों को यह भूलने नहीं दिया कि विश्व शांति को बढ़ावा देने की सारी चर्चा के सामने अस्त्र शस्त्र बढ़ाने की बेलगाम दौड़ कितनी खतरनाक है। फिर इसका जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के स्वरूप को रूपांतरित करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। गुटनिरपेक्षता की नीति और गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र संगठन की कुछ दृष्टियों से हमेशा हमेशा के लिए रूपांतरित करने में सहायता दी। एक तो अपनी संख्या के कारण, दूसरे शीत युद्ध में अपनी अधिक तटस्थ दृष्टि और भूमिका के कारण गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र संगठन को छोटे राज्यों के बीच शांति कायम रखने वाले संगठन से ऐसे संगठन में रूपांतरित करने में सहायता दी जिससे छोटे राष्ट्र बड़े राष्ट्रों पर कुछ नियंत्रण रख सके। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा की भूमिका का महत्व बढ़ाया, जिसमें सभी सदस्यों का बराबर से प्रतिनिधित्व होता है। फिर इसका आता है कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग। आजकल गुटनिरपेक्ष राष्ट्र नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग कर रहे हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के काहिरा में जुलाई 1962 में आयोजित आर्थिक विकास की समस्याओं पर सम्मेलन में पहली बार आर्थिक विकास का उल्लेख हुआ। ये जो आर्थिक विकास है ये बड़ा इम्पोर्टेंट था। आर्थिक विकास का सम्मेलन हुआ, ये एक बहुत बड़ी इसकी उपलब्धि रही थी। और कोलंबस शिखर सम्मेलन में एक आर्थिक घोषणा पत्र स्वीकार किया गया और जिसका मुख्य आधार था कि गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के बीच अधिकाधिक आर्थिक सहयोग और इस आर्थिक सहयोग के लिए प्रत्येक संभव प्रयत्न किया जाए। फिर आता है नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग। आजकल गुटनिरपेक्ष राष्ट्र नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के काहिरा में जो 1962 में आयोजित आर्थिक विकास की समस्याओं पर सम्मेलन में पहली बार आर्थिक विकास का उल्लेख हुआ। काहिरा सम्मेलन में मुख्य बल सहायता और सुधारे व्यापार पर जोर दिया गया, अर्थात सुधरे व्यापार संबंधों पर। लुसाका शिखर सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष देशों ने आर्थिक और विकास संबंधी मामलों पर विकसित और औद्योगिक राष्ट्रों या देशों के साथ सामान्य हल का संकल्प लिया। तो कहने का तात्पर्य है कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था स्थापित करने की घोषणा और एक कार्रवाई योजना ने एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित की थी। तो ये तो थी गुटनिरपेक्षता की उपलब्धियां।